आज अगर ये ईवीएम का खेला नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से बीजेपी की बहुत बुरी हार होती और वो ये बात सिद्ध कर देती कि जो चुनाव में ये जीत कर आए उत्तर प्रदेश के में वो भी ईवीएम के माध्यम से ही सारा कुछ खेला हुआ। तो ये जो सारी चीज हुई ईवीएम का सहारा लेके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो घोटाला उसमें किया जाता है ईवीएम में और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया जाता है और विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, इसी वजह से बीजेपी आ रही है। अन्यथा जिस दिन विपक्ष खड़ा हो गया कंधे से कंधा मिला के सारी पार्टियां खड़ी हो गई, उस दिन बीजेपी का सफाया हो जाना। धीरे धीरे इस समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी के नेता नहीं अगर समझे, उन्होंने इन सारी परिस्थितियों को समझ के अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार नहीं किया तो पार्टी खत्म हो जाएगी और उसके बाद में कोई भी बहुजन समाज का नेता नहीं रहेगा। यहाँ ये लड़ाई ईवीएम की जब तक चलेगी, जब तक हम पूरी तरह से ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक देते, ईवीएम का प्रयोग जब तक भारत की चुनाव प्रक्रिया में बंद नहीं हो जाएगा तब तक हमारी ईवीएम की लड़ाई चलेगी। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। लोकसभा चुनाव जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए ये उपचुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था और दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की हार हुई है और भाजपा का कमल एक बार फिर से खिल उठा है। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से उपचुनाव में भी भाजपा का कमल खिल उठा है, क्या कहेंगे? फिर से एक बार ईवीएम का चमत्कार तो नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से ईवीएम का चमत्कार है और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप देखें तो आज जिस समय काउंटिंग चल रही थी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी का बयान लगातार मीडिया पर चल रहा था, उसमें बिल्कुल साफ उनका कहना था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है, ईवीएम का खेला हो रहा है। ये उनका स्टेटमेंट था माननीय धर्मेंद्र यादव जी का और हम तो लगातार इस बात को पहले से ही कह रहे हैं। तो ईवीएम का खेल ना हो चुनाव में, ऐसा संभव ही नहीं है। और वो इसलिए भी, अगर आप इसको देखें तो इसलिए भी कंटिन्यूटी में ये बात बिल्कुल सही सिद्ध होती है कि 3 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से भाजपा ने मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का ईवीएम के माध्यम से जिस तरह पूरा खेला हुआ और सरकार बनाई, आज अगर ये ईवीएम का खेला नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से बीजेपी की बहुत बुरी हार होती और वो ये बात सिद्ध कर देती कि जो चुनाव में ये जीत कर आए उत्तर प्रदेश के में वो भी ईवीएम के माध्यम से ही सारा कुछ खेला हुआ। तो ये जो सारी चीज हुई हैं वो निश्चित रूप से पहले से ही मालूम था हम सबको कि क्या होने वाला है, लेकिन लोग मानते नहीं, लोग समझते नहीं, पर जब सामने आ जाता रिजल्ट तब वो इस बात पे चर्चा करते हैं। लेकिन सर, जब भी भाजपा जीती है, कहीं भी चुनाव हो, देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, केवल ईवीएम पर ही ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है? क्योंकि भाजपा की मेहनत थी उपचुनाव में, इसलिए विधानसभा में भी जो है चुनाव जीता और अभी भी उपचुनाव में भी उन्होंने बाउंस बैक किया और पूरी तरीके से कमल खिल उठा। नहीं, देखिए, ईवीएम पे इसलिए सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी के पास में, अगर आप देख लें, आप तो मीडिया के साथी हैं, आप इंडिपेंडेंट सर्वे कराइए, पूछिए लोगों से कि बीजेपी के प्रति देश के लोगों का रवैया क्या है। आप जानते हैं देश की बहुमत आबादी और वो भी बहुत बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूं 85% लोग बीजेपी के विरोध में हैं। बीजेपी के पास जो वोट है वो 15-20% से ज़्यादा वोट नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद भी बीजेपी जीतती है, तो उसका साफ है कि वो ईवीएम से ही जीत रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो सारा सब कुछ हुआ है कि आप जो कह रहे हैं कि भाई जब बीजेपी जीत जाती है तब ये बात होती है, ये बात नहीं है। हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम का खेला हो रहा है। बल्कि कल ही एक जो हमारे साथी हैं DS4 न्यूज़ वाले, जब उन्होंने कल, आज तो काउंटिंग हुई है, आज मैं तो कल ही जब उन्होंने सवाल पूछा उनको बता दिया था कि निश्चित रूप से खेला होगा और आज रिजल्ट है, आपके सामने है, सब कुछ आप देख लें। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद में कह रहे हैं। हाँ, बाद में वो लोग कह रहे हैं जो चुनाव के अखाड़े में हैं, वो लोग कह रहे हैं और पहले भी उन्होंने यही कहा। हमने तो, अगर आप देखें, मेरी वीडियो देखी होगी, वो करोड़ों में वीडियो चली है कि मैंने तो बताया था कि ईवीएम में किस तरह से कहां कैसे कैसे गड़बड़ की जाएगी और उसको कैसे कैसे रोका जाएगा। जो मेरा जो वो बयान था, जो मेरा स्टेटमेंट था, बनारस में जिस समय में प्रचार में था इस 2022 के विधानसभा चुनाव में, वहां एक मीडिया के साथी ने वो कवर किया और वो वीडियो करोड़ों में चला, करोड़ों लोगों ने देखा। लेकिन बात यही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप बाद में कुछ भी करते रहिए, कहानी खत्म होगी, क्या करेंगे आप उसको?
लेकिन लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सर ये जो दोनों सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा उनका गढ़ माना जा रहा था। ऐसे में वहाँ भाजपा का जीतना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में खतरा तो नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में बीजेपी ने, या यूं कहो कि आरएसएस ने यहां पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी को खत्म कर दिया। और अब कौन है? अगर बहुजन समाज की कोई पार्टी अगर है तो वो कौन सी है? वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी। धीरे धीरे इस समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी के नेता नहीं अगर समझे, उन्होंने इन सारी परिस्थितियों को समझ के अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार नहीं किया, तो पार्टी खत्म हो जाएगी और उसके बाद में कोई भी बहुजन समाज का नेता नहीं रहेगा यहां पर। तो ये तरीके से बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी चीजें की जा रही हैं। इन सबको रोकना बहुत जरूरी है। और अब ये दोनों सीटें जो जीत के आए हैं, बल्कि तीसरी सीट पंजाब में भगवंत मान जी की जो खाली हुई थी, उस पे जो ईवीएम का खेल तो नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से ईवीएम का खेल है। कोई ऐसी बात वहां कोई कहने वाली बात नहीं। ये सब चीजें इसीलिए हैं ताकि एक संदेश दिया जा सके देश की जनता को कि भाई ईवीएम कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और लगातार ये मर रही है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनकर आएगी। ये एक संदेश देने की कोशिश है ईवीएम के माध्यम से इन सीटों को जीत कर। सर, आपने जब केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में, वहां भी आपने कहीं सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज उपचुनाव में कहीं ना कहीं एक सीट पर कांग्रेस भी आ गई है और अब एक सीट पर आम आदमी पार्टी भी जीत चुकी है। तो अब भी आपको लग रहा है कि ईवीएम का भी वहां खेल हो रहा है और केजरीवाल भी उसमें उतने ही भागीदारी है? देखिए, जो सीट जीत के आई है कांग्रेस, वो सीट है उसकी विधायक की सीट है। और जो आम आदमी पार्टी जीत के आई है वो सीट वो है जो उसकी है लोकसभा की, भगवंत मान वाली जो खाली हुई थी। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, जो एक मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज बहुत सीधा है कि 2024 का चुनाव है, उसके लिए संदेश है कि भाई भाजपा बहुत मजबूत है, भाजपा ही जीतेगी, इसी का साथ दो। और इसके अलावा जो और मैसेज है वहां पे पंजाब में जो उनको जिताया गया, वो सारा का सारा खेला यही है कि अगर विपक्ष में है तो आम आदमी पार्टी को और पक्ष में है तो बीजेपी को, इनको। ये है सारा खेला, बार बार ये सब कुछ हो रहा है। सर, जिस तरीके से अब बीजेपी लगातार जीत के साथ आ रही है, ऐसे में अब आने वाले वक्त में गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव हैं, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ईवीएम की जो आपकी लड़ाई है वो कब तक चलने वाली है? नहीं, हमारी लड़ाई ईवीएम की जब तक चलेगी, जब तक हम पूरी तरह से ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक देते। ईवीएम का प्रयोग जब तक भारत की चुनाव प्रक्रिया में बंद नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी ईवीएम की लड़ाई चलेगी। और ये लड़ाई धीरे 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 और मजबूत होती चली जा रही है। रही बात, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं जो अभी आपने कहा कि बीजेपी बहुत मजबूत होकर आ रही है और जो इस तरह से जो है भाई जो आने वाला चुनाव है उसमें बीजेपी ही जीतेगी। एक चीज और आप देखें कि जो 2024 की जो तैयारी है, 2024 की तैयारी तो बीजेपी शुरू कर चुकी है। अगर आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उत्तर प्रदेश आए थे, विधायकों से बात की थी, वो सभी उसमें कह के चले गए थे 2024 की तैयारी करो। तो बीजेपी 2024 की तैयारी शुरू कर चुकी है। रही ये बात कि अगर लोग मजबूती के साथ दें, विशेषकर मैं तो कह रहा हूं राज्यों की बात अगर मैं कहूं तो गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, अगर वो साथ दें, पूरी तरह से साथ हमारे खड़े हो जाएं, तो ईवीएम ये गुजरात के और हिमाचल के चुनाव से पहले ही उसके विषय में लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सकती है। अगर लोग साथ नहीं देंगे तो फिर तो वहाँ चुनाव होना ही होना है। और मैंने आपको बता दिया कि जब वहाँ चुनाव अगर होगा ईवीएम से, तो हिमाचल में वो जीत के आएगी आम आदमी पार्टी और गुजरात में बीजेपी जीतेगी। और इसके बाद 2023 में जो 4 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां देखा जाए कि क्या खेला होना, कैसे होना। ये सब कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि जनता कितना साथ हमारा देती है। लेकिन सर, विपक्ष जो है केवल चुनाव के टाइम में ही जागता है। जब चुनाव होते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उस वक्त ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। जब चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट खत्म हो गया, उसके बाद फिर चुनाव का मुद्दा कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आता है। तो केवल ईवीएम पर ही तो विपक्ष भी ठीक नहीं फोड़ती है। तो इसीलिए तो उसकी दुर्दशा हो रही है। विपक्ष की दुर्दशा ही इसी वजह से है कि जब उसे बात उठानी चाहिए, जब उसे लड़ाई लड़नी चाहिए,
जो उसे करना चाहिए वो नहीं करते, न उस समय लड़ाई लड़ते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद में हल्ला मचाते हैं। तो फिर क्या होता, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा? यही कहीं कारण तो नहीं है कि बीजेपी इतने मतलब जो जिस तरीके से कई राज्यों में अपनी सरकारें बना रही है, कहा तो यही जा रहा है कि 2024 में भी केंद्र में भाजपा सरकार ही आने वाली है, ये मजबूती कहीं भाजपा को जो है सत्ता में तो नहीं ला रहा है? नहीं, भाजपा मजबूत नहीं है, विपक्ष कहीं नहीं है, इसकी वजह से जो है भाजपा सत्ता में आ रही है, और कुछ नहीं है। ईवीएम का सहारा लेके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो घोटाला उसमें किया जाता है ईवीएम में, और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया जाता है, और विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, इसी वजह से बीजेपी आ रही है। अन्यथा जिस दिन विपक्ष खड़ा हो गया, कंधे से कंधा मिला के सारी पार्टियां खड़ी हो गई, उस दिन बीजेपी का सफाया हो जाना। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिन्होंने ईवीएम के सवालों पर बड़े ही तीखे वार भारतीय जनता पार्टी पर किया है और साफ कर दिया है कि जिस दिन विपक्ष साथ आ गया उस दिन भाजपा जो है मैदान में नहीं दिख पाएगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा जिस तरीके से आने वाले वक्त में चुनाव है, ऐसे में भाजपा और कितनी सीटें लाती है और कहां कहां भाजपा जीतती है। बने रहिए PRB के साथ, धन्यवाद।